दोस्तों, महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वीडियो में शिवरात्रि को मनाने से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में तथा इसके महत्व के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। महाशिवरात्रि एक हिंदू त्योहार भगवान शिव को समर्पित एक वार्षिक उत्सव है, जिन्हें हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता माना जाता है। ये विशेष दिन बहुत महत्वपूर्ण है और दुनिया भर में शिव को मानने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, जिसे भगवान शिव की बड़ी रात भी कहा जाता है, महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में भोलेनाथ का पूजन किया जाता है और भक्त विधि विधान से व्रत रखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन या माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है। वैसे तो प्रत्येक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व माना गया है। भोलेनाथ के भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। दुनिया भर में लोग भगवान शिव की कल्पना अपनी अपनी आस्था के अनुरूप करते हैं। कोई उन्हें भोले के रूप में देखता है तो कोई बाबा बर्फानी के रूप में भोलेनाथ को पूजता है। वही कुछ लोग उन्हें विष का प्याला पीने वाले महादेव के रूप में देखते हैं, तो कोई उन्हें हाथ में डमरू त्रिशूल लिए पूरी दुनिया को नचाने वाले मदारी के रूप में देखते हैं। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव को आदि और अनंत माना गया है, जो पृथ्वी से लेकर आकाश और जल से लेकर अग्नि हर तत्व में विराजमान है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और अंत में भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी की। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास होता है और इस दिन भगवान शिव की बारात निकाली जाती है और धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ और पार्वती का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही पुण्य और फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। वहीं कुछ कथाओं में यह उल्लेख है कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ के आदि और अंत को जानने की कोशिश की, लेकिन वे इसे नहीं जान सके। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा कि श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा अर्चना की और वो स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि थी। तब शिव ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत वो पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग है: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गृष्टेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाती है। तीसरी कथा के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था। इस दिन शिवजी ने वैराग जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन
भक्त पूजन और व्रत करके इस उत्सव को मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव के सम्मान में भी मनाया जाता है। भोलेनाथ थोड़ी सी भक्ति और बेलपत्र और जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला तो इसके प्रभाव से सभी देवता और जीव जंतु व्याकुल होने लगे। इस समय भगवान शिव ने इस विष को हथेली पर रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रख लिया, जिस कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क की गर्मी कम करने के लिए उन पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया और ठंडी तासीर होने की वजह से बेलपत्र भी चढ़ाए। इसीलिए महाशिवरात्रि उस दिन की याद में मनाई जाती है और बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले भक्त पर भगवान आशुतोष अपनी कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। यह त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए प्रार्थना करती है और अविवाहित महिलाएं भगवान शिव जैसे पति के लिए प्रार्थना करती है, जो एक अच्छे पति के रूप में जाने जाते हैं। वे पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। कुछ लोग पूरी रात जागकर प्रार्थना करते हैं। अन्य लोग भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में जाते हैं। लोग इस रात का उपयोग महामृत्युंजय मंत्र और शिव तांडव स्रोत जैसे मंत्रों का जाप और श्रवण करके आदिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए करते हैं। इस रात शिव की पूजा करने से व्यक्ति को अपने पापों से छुटकारा पाने और धार्मिकता के मार्ग पर चलने में मदद मिल सकती है और अतः मोक्ष या मुक्ति की ओर ले जाती है। महाशिवरात्रि को शिव की महान रात्रि कहा जाता है। यह लोगों के लिए आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने का समय है। उनका मानना है कि इस रात भगवान शिव बहुत दयालु होते हैं और अगर वे पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वे उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी शिव जी को दिल से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।